हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा कल्चर इंटेलिजेंस के आगे वाले टॉपिक के बारे में। वैसे हम जानते हैं कल्चर इंटेलिजेंस के बारे में हमने पीछे वीडियो में देखा था कि टेक्नोलॉजी सोसाइटी वाला और जो लेस टेक्नोलॉजी वाला सोसाइटी उसमें कैसे एक रिलेशन होता है। तो अब उसी के रिलेटेड हमने कल्चर के रिलेटेड ही पिक्चर्स भी लगाए हैं लाइक दिस इंडियन कल्चर्स के अकॉर्डिंग। ये इंडियन कल्चर में आता ही आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, हमारे कल्चर के बारे में। ठीक है, कल्चर कल्चर का डिफिनेशन हम देखते हैं कलेक्टिव सिस्टम होता है। किस चीज का होता है कलेक्टिव सिस्टम? कस्टम्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो मतलब कल्चर जो होता है वो किस में होता है? इसमें आपको सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ कस्टम दिखेगा, बिलीफ दिखेगा, एटीट्यूड दिखेगा, अचीवमेंट दिखेगा, किस चीज में? आर्ट में और साथ ही साथ में लिटरेचर में भी। तो ये कल्चर का एक तरीके से छोटा सा डिफिनेशन हो जाता है। अ पर्सनस इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी टर्न्ड बाय दिस कल्चर पैरामीटर्स। मतलब इसके आधार पे हम कोई भी पर्सन का कल्चर पैरामीटर्स को हम मेजर कर सकते हैं, ट्विंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत से भी थ्योरिस्ट होते हैं जो रिगार्डेड इंटेलिजेंस को देखते हैं कि इंटेलिजेंस एज अ एट्रीब्यूट्स है जो स्पेसिफिक है कोई पर्सन का, सिर्फ पर्सन पे, उसका कल्चर बैकग्राउंड कोई इतना नहीं होता है, उसका पर्सन पे निर्धारित होता है। तो बहुत से थ्योरिस्ट ये कहते हैं। और यहाँ पर यूनिक फीचर भी दिया हुआ है कल्चर के बारे में कि सम रिप्रेजेंटेशन थ्योरीज में देते हैं, जैसे कि स्टर्नबर्ग का, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर वाइगॉट्स्काई का था जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, ये स्टर्नबर्ग भी देते हैं। ऑफ कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में देते हैं कि इंप्लाइज करता है कि इंटेलिजेंस जो है एक प्रोडक्ट है कल्चर का। मतलब इंटेलिजेंस जो है वो कल्चर से ही निकला है, वो कल्चर से भिन्न नहीं है, कल्चर का ही है एक तरीके से। तो वाइगॉट्स्काई भी बिलीव क्या करता है कि कल्चर जो होता है वो इंडिविजुअल्स को ऐसा है जहां पर एक लाइफ हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो वाइगॉट्स्काई आल्सो बिलीव कि कल्चर जो होते हैं उसमें भी लाइफ होता है उनका खुद का, जहां वो ग्रो करते हैं और चेंज करते हैं, पहले हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। एंड इन द प्रोसेस स्पेसिफाई व्हाट विल द एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब ये भी निर्धारित करता है कि इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा ऑफ सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो कैसा होगा, ये क्या होगा, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होते हैं, मतलब बचपन वाला जो फंक्शंस होता है, जैसे रोना, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, माँ का आवाज को पहचानना, स्मेल का सेंसिटिविटी होना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जो बचपन इन्फेंसी से बड़े होते चाइल्ड में से डेवलप होता था, ये सब यूनिवर्सल है, सबका तो होता है, यूनिवर्सल है। ये जो मैनर है जहाँ पर हायर मेंटल फंक्शन हुआ है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है, थिंकिंग करना, ऑपरेट करना, कल्चर का प्रोड्यूस्ड, ये सब चीजें लार्जली। तो ये जो सारी चीजें हैं वो तो एक नया चीजें है ना, एक मतलब नया चीज नहीं कह सकते, बट हाँ हायर मेंटल फंक्शंस है, ये जो है प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, ये सब चीजें क्या है, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, बट ये जो है वो हायर मेंटल फंक्शंस में आते हैं, समझ में आया, हायर मेंटल फंक्शंस में आते हैं। तो क्राइंग, अटेंडिंग टू मदर वॉइस, एक्टिविटी, स्मेल्स, वॉकिंग, रनिंग आर यूनिवर्सल। एंड यहाँ पर एक तरीके से ये बहुत प्राइमरी होते हैं, एलिमेंट्री होते हैं, बट जो हाई मेंटल फंक्शंस होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, थिंकिंग, ऑपरेट, सब चीजें जो हो जाती हैं वो क्या होती है, वो हायर मेंटल फंक्शंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत वाइगॉट्स्काई के बारे में भी देखा, और जो हमने बात की सिर्फ वाइगॉट्स्काई ने दिया था, स्टर्नबर्ग के थोड़ा बारे में देखें, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। अब जहाँ टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज है, ठीक है, वो अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड लर्निंग प्रैक्टिसेस में दैट फोस्टर स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी में क्या होगा, अडॉप्ट चाइल्ड लर्निंग प्रैक्टिसेस, जहां चाइल्ड को बताया कि जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन है ना, स्पीड होना चाहिए आपके पास, मिनिमल मूव्स होना चाहिए,
मेंटल मैनिपुलेशन अमंग चिल्ड्रन, तो ये सारी चीजें जहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस होता है वहाँ सिखाया जाता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जो होता है वो प्रमोटेड होता है। ऐसे को टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यही सब चीज है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा शहर के लोग होते हैं कि भाई तुमको छोटा बन के नहीं रहना है, बड़ा बन के रहना है। बट गांव में जब जैसे आप पहुंचोगे तो गांव का जो एक तरीके से रहता है, जहाँ बूढ़े लोगों को बोलते हैं जितना छोटा बनोगे उतना बड़े बनोगे, इस तरीके से भावना रहती है। बट तो शहर में जो होता है वहां पर जितना बड़ा बनोगे उतना अच्छा है, छोटा बन के कोई नहीं रह जाता, ये कहा जाता है। तो ये आपको दिख रहा है कि कितना अलग एक थाउट प्रोसेस बोल सकते हैं। तो ऐसे सोसाइटीज में पर्सन वेल वर्स स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, अटेंशन में, ऑब्जर्वेशन में, एनालिसिस में, परफॉर्मेंस में, स्पीड में, अचीवमेंट ऑफ ओरिएंटेशन में। तो ऑफ कोर्स ये चीजें ज्यादा होती हैं। अब इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप हुए कहाँ पर? वेस्टर्न कल्चर्स में डेवलप हुए हैं। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये सब स्किल्स इंडिविजुअल के स्किल्स है। मतलब जहां पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी है वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं इंडिविजुअल पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वे वी टॉक अबाउट कि भाई एशियन का कल्चर्स में या फिर लेस टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में, तो वहां पर क्या बात है? तो वहां पर ये बातें नहीं होती है कि इंडिविजुअल नहीं, वहां पर बातें होंगी सोसाइटी के बारे में। समझ में आया? जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस नॉट सो वैल्यूड इन एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटी। तो जितना एशियन और अफ्रीकन सोसाइटी को जो वेस्टर्न कल्चर है वो उतना नहीं वैल्यू किया जाता है। अब तो चेंज हो रहा है क्योंकि हम सब भी वेस्टर्न कल्चर्स का ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्वालिटीज एंड स्किल रिगार्डेड एज इंटेलिजेंट एक्शंस इज इन नॉन वेस्टर्न कल्चर्स आर शार्पली डिफरेंट। एशियन अफ्रीकन में जो क्वालिटीज है वो बहुत डिफरेंट है, उनका बाउंड्री बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ बाउंड्री जो होता है ग्रेजुअली वैनिश हो रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर्स में के कारण। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर्स के कारण जो उनका जो एशियन अफ्रीकन का भी बाउंड्री था वो भी अब खत्म हो रहा है। जैसे एग्जांपल आपको आगे आपको बताएंगे, सेकेंड चैप्टर में से बताने वाले, तो थोड़ा सा आपको यही बता देते हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा है, इंडिविजुअल ऐसा है और यहाँ पर ग्रुप ऐसा है, उनके साथ उतना कुछ खास रिलेशन नहीं है। बट जैसे इंडियन में आ जाएंगे, एशियन में आ जाएंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल यहाँ है, ग्रुप ऐसे है ना। लेकिन अब इसका जो बाउंड्री होती है वो भी अब खत्म होते जा रही है। क्यों क्यों खत्म होते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर्स। तो यहाँ पर बताया कि एडिशन है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस दैट वेरीज स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बात हुआ है कि ये भी बहुत स्पेसिफिक होते, इंडिविजुअल्स में ही पाए जाते एक तरीके से। और नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में आपको स्किल जो होते हैं वो रिलेट करते हैं अदर्स सोसाइटी। सम नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज वैल्यू करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, और अपने करते पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन। मतलब इसमें यही फोकस हमको कहा जा रहा है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी वाला जो चीजें हैं, ठीक है, वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, पहला चीज। ठीक है, दूसरा पर्सनल अचीवमेंट पे। ठीक है, दूसरा चीज। ठीक है, और बोल सकते हैं कि ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को ज्यादा फोकस करते हैं, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें एक इंडिविजुअल में पाई जाती हैं। बट हम जब बात करते हैं एशियन का या फिर इस तरीके से, तो वहां पर क्या है? वहां पर सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन, पर्सनल अचीवमेंट को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ग्रुप अचीवमेंट, कलेक्टिव ओरिएंटेशन को ज्यादा किया जाता है। तो ये अंतर होता है जो हमने अभी हमने बताया। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कि इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को कैसे देखा जाता है। तो अगर हम इसको जाने तो यहाँ बहुत कॉन्ट्ररी आपको दिखेगा टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो एक तरीके से इंटीग्रल इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है? इंटीग्रल इंटेलिजेंस, जो हमको कनेक्टिविटी कराता है, कनेक्शन करवाता है एक सोसाइटी से और पूरी दुनिया से, मतलब पूरी वर्ल्ड इन्वायरमेंट, इसलिए इसका नाम दिया गया इंटीग्रल इंटेलिजेंस। और इंडियन थिंकर्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं? होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। होलिस्टिक क्या होता है? पूरा। हम कोई छोटा छोटा नहीं देखते, हम उसको पूरा देखते हैं। ठीक है, होलिस्टिक
पर्सपेक्टिव यही चीज होता है। तो इंडियन ट्रेडिशन में इसको इंट्रीगल बोला गया है क्योंकि कनेक्टिविटी बनाता है हमारा समाज से पूरी दुनिया से एक तरीके से, ठीक है, सोशल एंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट। ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखते हैं जहां पर इक्वल अटेंशन पेड किया जाता है कॉग्निटिव पे भी और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस पे। आप बोलेंगे कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव क्या है वो भी बताएंगे। तो यहाँ बोला गया है कि इंडियन ट्रेडिशन में हम कॉग्निटिव वाला भी हम अटेंशन इसमें देते हैं और नॉन कॉग्निटिव भी, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, इसको कहते हैं बुद्धि, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बुद्धि ही कहा जाता है बाय जीपी दास। ये जीपी दास का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि क्या होता है, ये बहुत यूज हुआ है, रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस का ही यूज किया गया कि इसका मतलब इंटेलिजेंस को ही बुद्धि कहते हैं, संस्कृत का वर्ड है बुद्धि। ये बहुत परवेसिव है, मतलब ये कोई छोटा छोटा नहीं, बहुत ब्रॉड है एक तरीके से स्कोप में, इंटेलिजेंस के स्कोप में बहुत परवेसिव है। बुद्धि है ना, अकॉर्डिंग टू जेपी दास इसमें स्किल्स होते हैं जैसे कि मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अलोंग द कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। मतलब यहाँ कॉग्निटिव भी है और यहाँ पर जो जो कॉग्निटिव नहीं भी है, नॉन कॉग्निटिव वो भी है, दोनों तरीके से। तो यहाँ बताया गया है कि इसके स्किल्स, इसमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बुद्धि में बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस में बोल सकते हैं, जैसे मेंटल एफर्ट भी लगते हैं, डिटरमाइंड एक्शंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होते हैं, ओपिनियन भी होता है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी होते हैं। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा नॉलेज है, हम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, हम समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा क्वालिटीज है, सीसी है, मतलब कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, कॉम्पिटेंस है। अमॉन्ग अदर थिंग्स बुद्धि जो होता है एक नॉलेज होता है अमॉन्ग वंस ओन सेल्फ, लेकिन एक ये भी नहीं होता, हमारा एक सेल्फ का भी एक तरीके से नॉलेज जरूर होता है, जो हमारा कॉन्साइज पे बेस्ड होता है, हमारा विल पे बेस्ड होता है, हमारा डिजायर पे भी बेस्ड होता है। अब ये जो नोशन ऑफ बुद्धि होता है वो बहुत इफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट्स में होता है डिसाइड अ स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट। मतलब इसमें सिर्फ कॉग्निटिव नहीं है, नॉन कॉग्निटिव इसमें पाया जाता है, जैसे कि विल, डिजायर्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। अनलाइक द वेस्टर्न व्यूज, वेस्टर्न व्यूज से हट के ये प्राइमरली फोकस करता है कॉग्निटिव पैरामीटर्स पे। फ्लोविंग कॉम्पिटेंस आपको दिया गया, ये कॉग्निटिव वाला चीज है के बारे में बात किया। तो यहाँ पर सिंपल से ये बोला जा रहा है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में संस्कृत का एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं बुद्धि। अब बुद्धि जो होता है एक बहुत इंटीग्रल इंटेलिजेंस है जो एक कनेक्शन बनाता है समाज से और पूरी दुनिया तक, ओके, पूरी दुनिया तक बनाता है। और यहाँ पर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा गया है, यहाँ पर सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं, क्योंकि वेस्टर्न में सिर्फ कॉग्निटिव है, बट यहाँ पर सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं है, यहाँ पर नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस भी है। और संस्कृत का वर्ड यहाँ पर बुद्धि है जो इंटेलिजेंस को दिखाता है। यहाँ पर मेंटल, जीपी दास के द्वारा मेंटल एफर्ट भी, डिटरमाइंड एक्शंस भी, फीलिंग्स भी, ओपिनियंस भी, मतलब नॉन कॉग्निटिव भी है। साथ ही साथ में यहाँ पर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी, जैसे कि नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। अब इसके तहत विल, डिजायर, ये सारी चीजें भी आती है, मतलब सेल्फ के बारे में भी इसमें बातें आती हैं, वेल डिजायर, कॉन्साइज के बारे में भी यहाँ पर बातें होती हैं। और नोशन ऑफ बुद्धि इफेक्टिव भी होते हैं, मोटिवेशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं। ये सारे चीजें इसमें हमको बताया। आप बोले कितना याद करना है, कितना याद नहीं करना है, पहले आपको पढ़ना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, उसको थोड़ा सा रिपीट करना है, बस आपको याद हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना ध्यान, बस आपको पढ़ना है, इसको रिपीट करना है, देन यू आर एबल टू टैकल दिस एंड कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज है कि ये कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो। तो कॉग्निटिव ऐसा चीज होता है जैसे कि नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, पर नॉन कॉग्निटिव मतलब हमारे फीलिंग, हमारे ओपिनियंस, वो सारे नॉन कॉग्निटिव होते हैं, ठीक है। अब कॉग्निटिव में क्या क्या सारी चीजें होती है, जैसे कि कॉग्निटिव कैपेसिटी, ठीक है, जैसे कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या होती है कि जो अंडरस्टैंडिंग हो, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रोसेस ऑफ नोइंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कॉग्निटिव का मतलब मेंटल वाला चीज है। सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, जो सोशल ऑर्डर को समझे, कमिटमेंट टू एल्डर्स, ठीक है, रहे यंग एंड सब चीजें, नीडी को जो उसको हेल्प करे, ये सब चीजें होती है सोशल। इमोशनल में क्या होता है कि वो सेल्फ रेगुलेशन करे, सेल्फ मॉनिटरिंग करे, अपने इमोशंस को, हॉनेस्टी बनाए, पोलाइटनेस हो, गुड कंडक्ट हो और सेल्फ इवैल्यूएशन हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट। बाय बाय।